स्टूडेंट्स बस मैं अभी एक जगह के लिए निकलने लगा था और मुझे लगा कि मैं आपसे बात कर लूँ। पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से मैं बहुत सारी वीडियोस आपके साथ बना के शेयर कर रहा हूँ छोटी छोटी, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, उसके बीच में हमारा जो बेसिकली इकोनॉमिक मॉडल है उसमें एक फंडामेंटल फ्लॉ है, और वो फ्लॉ ये है कि हमने रियल स्टेट जो है इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल होगी। वैसे देखिए ना, पाकिस्तान के बीच में अगर किसी ने पैसे कमाने हों तो वो क्या कर रहा था, वो अपना पैसा प्लॉट्स के अंदर डाल देता है, ज़मीनों के अंदर डाल देता है। वो ज़मीनें जो है अल्टीमेटली वो 1 करोड़ का प्लॉट 1.5, 2, 2.5 करोड़ के अंदर जा रहा होता है और वो उससे पैसे जनरेट कर रहा होता है। अच्छा, इससे ओवरऑल अगर आप मैक्रो लेवल पे पाकिस्तान की मईशत का एनालिसिस करें तो आपको पता चलता है ये 4-5 तरह से हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ये डायरेक्टली कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा, ये जो रियल स्टेट की वैल्यू के अंदर ग्रोथ है वो कोई सपोर्ट नहीं दे रही, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही पाकिस्तान की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको स्ट्रेंथन करने में। हम कोई चीज़ ऐसी प्रोड्यूस नहीं कर रहे जिसको हम बाहर के मुल्कों में जो है वो फरोख्त कर सकें। हम अमेरिका में रहने वाले लोगों को, हम यूरोप के अंदर रहने वाले लोगों को हम अट्रैक्ट नहीं कर रहे कि वो आके यहाँ पे हमारी ज़मीनों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दें। तो पहली चीज़ ये है कि आप डायरेक्टली कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे, कोई काम ऐसा नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ी एक अहम चीज़ है। मैं किसी चीज़ पे डायरेक्टली आपसे बात करूँगा। पूरे मुल्क की जो मईशत है दरअसल उसके ऊपर चल रही होती है। तो पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरे नंबर पे देखिए क्या हो रहा है। जब 1 करोड़ का प्लॉट 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ के बीच में जा रहा है तो इससे कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं। अभी ज़्यादा पैसा जनरेट होने से बाइंग पावर इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। कुछ लोगों की बाइंग पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये जो बाइंग पावर का बढ़ना है ये डिमांड क्रिएट करता है मुल्क के अंदर। अब वो डिमांड किस चीज़ के लिए होती है? वो नई गाड़ियों के लिए होती है, वो इंपोर्टेड आइटम्स के लिए होती है, वो एनर्जी के लिए होती है, वो फ्यूल के लिए होती है। वो अल्टीमेटली मुल्क को उन तमाम चीज़ों के लिए पे करना पड़ रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स। यानी कि जो रियल स्टेट से पैसा जनरेट हुआ है पाकिस्तान के बीच में, वो पैसा जो है डिमांड को जनरेट करेगा, और वो डिमांड जो है अल्टीमेटली आपको मजबूर करेगी कि आप डॉलर्स बाहर भेजें और बाहर से जो है वो इन चीज़ों को इंपोर्ट करें, लग्जरीज को इंपोर्ट करें, और अल्टीमेटली इससे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ख़राब हो जाता है और मुल्क की मईशत जो है वो तबाही की तरफ चल पड़ती है। अच्छा, तीसरे नंबर पे क्या कि देखिए ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 ही है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। जब ज़मीन तेज़ी से महंगी होनी शुरू हो जाती है तो उसका नुकसान ये है कि प्रोडक्टिविटी का एक बहुत बड़ा सोर्स ज़मीन है। फैक्ट्री बननी है वो ज़मीन के ऊपर बननी है, सड़क बननी है वो ज़मीन के ऊपर बननी है। ये तमाम की तमाम जो चीज़ जो तरक्की आनी है वो ज़मीन खरीद के उसके ऊपर तरक्की आनी है। वो ज़मीन बहुत तेज़ी के साथ महंगी हो रही होती है। अब इस बात का मतलब ये है कि आपके मुल्क के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट भी महंगी हो रही है, और फिर इंडस्ट्री लगनी है या कोई इस तरह की चीज़ लगनी है वो महंगी होनी जो है वो शुरू हो जाती है। उसका लगना जो है वो मुश्किल होने लग पड़ता है। अच्छा, फिर एक और चीज़ कि लोगों की जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाती है। अभी मेरा अगर प्लान है, मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, मैंने किसी का भी पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो बजाय इसके कि मैं फैक्ट्री लगाऊं, बजाय इसके कि मैं एग्रीकल्चर के ऊपर काम करूं जो कि असल चीज़ है, जो कि दरअसल आपके मुल्क के बीच में कुछ ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करेगी जो आप बाहर बेच सकते हैं और पैसा जनरेट कर सकते हैं, मैं प्लॉट के अंदर पैसा डाल देता हूँ और वो मेरा पैसा जब वो डबल और ट्रिपल होना शुरू हो जाता है। अब देखिए, ये मुल्क के लिए मैक्रो लेवल पर नुकसानदेह चीज़ है कि एक ऐसा सेक्टर आपका ग्रो कर रहा है जो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, आपकी मैक्रो इकोनॉमी के लिए प्रोडक्टिव नहीं है। उसके लिए ये कोई फ़ायदेमंद नहीं है। कोई ऐसी चीज़ जो कि प्रोड्यूस नहीं कर रहा जो कि आप बाहर के मुल्कों को बेच सके और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है अपनी उसकी सूरत हाल को बेहतर कर सके। तो ये ओवरऑल रियल स्टेट के प्रॉब्लम्स हैं। बेहतर कैसे हो सकता है? टैक्सेशन के ज़रिए। टैक्सेस जो है अनप्रोडक्टिव सेक्टर जितने भी हैं इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाएँ ताकि जो इन्वेस्टमेंट है वो दुरुस्त जगहों के ऊपर जाए। पाकिस्तान के बीच में कौन सी दुरुस्त जगह हो सकती हैं? एग्रीकल्चर बहुत अच्छी जगह है, इंडस्ट्री बहुत अच्छी जगह है, और सर्विस सेक्टर जो प्रॉपरली एक वैल्यू एडिशन कर सकते हैं मुल्क के अंदर बहुत अच्छी जगह है। इसके ऊपर दोबारा भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।